हेलो एवरीवन। गेट एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है ये आपको पता चलेगा आज के इस वीडियो से। क्योंकि हमको ये पता है कि गेट एग्जामिनेशंस के थ्रू हमको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, एनआईटीज में एडमिशन मिलता है, हमको मास्टर्स करने का अपॉर्चुनिटी इससे मिलता है अच्छे कॉलेजेस में। और उसके साथ साथ हम रिसर्च में जा सकते हैं, अपन रिसर्च फेलोशिप में जा सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज भी है कि सर हम सेंट्रल लेवल के जो पीएसयूज है उसमें भी एंट्रीज ले सकते हैं गेट एग्जामिनेशन के थ्रू। आपको ये सुन के अच्छा लगेगा कि धीरे धीरे स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन भी गेट के थ्रू आपको रिक्रूट करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये चीजें आप हरियाणा के स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में देख चुके हैं ऑलरेडी, एमपी के स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में देख चुके हैं, और अभी जो इस सेशन में मैं आपको दिखाने वाला हूं वो पंजाब की स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन भी गेट एग्जाम्स के थ्रू रिक्रूट करना स्टार्ट कर चुकी है। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि गेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत जरूरी है और उसको क्रैक करना भी बहुत जरूरी है। यहां पे आप देखिए, मैंने एक वेबसाइट खोल के रखा हुआ है pspcl.in/recruitment। ये पंजाब का स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वेबसाइट है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो सेकेंड पॉइंट आप भी ओपन करेंगे, /recruitment pspcl.in/recruitment। यहां पे आप सेकेंड पॉइंट में देखेंगे तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ओटी इलेक्ट्रिकल एंड असिस्टेंट इंजीनियर ओटी सिविल इन पीएसपीसीएल ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2023 मार्क्स अगेंस्ट। तो यहां पे गेट 2023 के मार्क्स के बेसिस पे रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है पंजाब के स्टेट बोर्ड पे। तो यहाँ पे ये जो भी चीजें हैं इसका डिटेल इसका पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करने से निकल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से ये डिटेल निकल सकता है। अब मैं जाता हूँ इसके पीडीएफ में और आपको डिटेल में सारी बातें बताता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने प्लान किया है रिक्रूटमेंट का। तो यह है पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है गेट 2023 के मार्क्स के बेसिस पे। इसका स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस जो है वो 8 जुलाई 2023 है, यानी कि परसों से। आज 6 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 27/7/2023, यानी कि आपको लगभग 20 दिन का विंडो दिया गया है इसको अप्लाई करने के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, ओनली गेट 2023 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफिकेशन एज एक्सेट्रा एंड अदर रिक्रूटमेंट्स एज मेंशन्ड इन द सीआरए आर एलिजिबल फॉर टू अप्लाई अगेंस्ट द रिक्रूटमेंट बोल दिया गया है। सारा डिटेल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे है। कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप देख सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर ओटी इलेक्ट्रिकल के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर ओटी सिविल के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए कितने पोस्ट आए हैं, 125। यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 14 पोस्ट आया है। ठीक है। पे स्केल टू दोस पोस्ट शैल बी एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो इसका पे स्केल जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अधीन में है और उन्हीं के अकॉर्डिंग में सारा चीज़ डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। तो ये एक परमानेंट पोस्ट है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये इस रिक्रूटमेंट में जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं जैसे कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, उन सब के लिए जो बाइफर्केशन से 125 सीट का वो यहाँ पे है और जो 14 सीट का बाइफर्केशन है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जस्ट हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गेट 2023 के बेसिस पे तो होगा, लेकिन क्या कोई कट ऑफ यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट एंड कैटेगरी गाइस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन गेट 2023। तो यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, जनरल के लिए 25 मार्क्स की जरूरत है और फिर जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर एक्स सर्विसमैन या बीसी स्पोर्ट्स फ्रीडम फाइटर सब के लिए 22.5 के लिए 22.5 मार्क्स जो है वो दिया गया है। ये मार्क्स की है इलेक्ट्रिकल के लिए, और पीडब्ल्यूडी के लिए 16 या फिर एससी के लिए 16.6। इसी प्रकार सिविल के लिए अगर आप देखेंगे तो जनरल में 26.6, जनरल ईडब्ल्यूएस में आपके पास 23.9, एक्स सर्विसमैन में सेम, बीसी स्पोर्ट्स फ्रीडम इन सब के लिए सेम है और एससी और पीडब्ल्यू के लिए 17.7 का दिया गया है। ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो तो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे लिखा है फुल टाइम रेगुलर बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी और एआईएमई इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में भी वही दिया गया, फुल टाइम रेगुलर बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन सिविल विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन सिविल डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी और एएमआई।
तो ये सारा डिटेल दिया गया है। इंपॉर्टेंट एक चीज और दिया है, नॉलेज क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी। क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी इज एसेंशियल फॉर ऑल पोस्ट, यानी कि पंजाबी नॉलेज जरूरी है। फॉर दिस पर्पज ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड पंजाबी फॉर एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट लेवल अप टू द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो आपके पास पंजाबी लैंग्वेज का मैट्रिकुलेशन है तो वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पंजाब भी लैंग्वेज पढ़ते भी है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ है। एकदम रिजर्व हो गया ना अचानक से, तो होता है ऐसा क्योंकि स्टेट वाइज अपॉर्चुनिटी आएगी तो रिजर्व होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये गेट के प्रिपरेशन से है, तो आप किसी भी स्टेट में पढ़ते हो गेट का प्रिपरेशन तो अब मस्ट हो गया, क्योंकि धीरे धीरे गेट जो है वो आपके स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में भी आ रहा है। क्योंकि इस चैनल के व्यूवर्स सारे टाइप के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे वो उड़िया हो, तो जिस भी स्टेट में जो भी वैकेंसी आएगी सारी चीज़ें इस वीडियो में इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे बताया जाएगा। तो आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि शिशिर दास अनअकैडमी के नाम से आपको मिल जाएगा, जहां पे हम डिटेल इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर वो अप्लाई कर रहा है तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, वरना कहीं पर कोई गलती हो सकती है। तो अगर ऐसा लग रहा है आपको तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में, ठीक है। अब गेट के प्रिपरेशन के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं फटाफट से। तो आप यहाँ पे देखिए गेट के प्रिपरेशन आपको कैसे कहाँ पे इजी तरीके से मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। लास्ट ईयर के हमारे जो टॉप रैंकर्स है उनकी ये तस्वीर है। अगर आप भी टॉप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी भी तस्वीर इस तरीके से लगाई जाएगी, और ये आपके लिए भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का बात होता है और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं ये। अब मैं बात करूं यहाँ पे आगे, तो आगे मेरे पास है 2 बैचेस। एक है ऑल स्टार बैच जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, गेट और पीएसयू के लिए प्रिपरेशन के लिए है, जिसकी बैच जी चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में। जून 30 को स्टार्ट हो चुका है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस चल रही है। इसके लिए आप एक कोड यूज़ कीजिएगा जब भी आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, और उस कोड के थ्रू आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड है आपका GA1111, तो ये आपका कोड रहेगा GA1111। इस कोड के थ्रू आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस चल रही है, एक लाइव क्लास है, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे फाउंडेशन बैच जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, और ये 25 गेट 25 के स्टूडेंट्स के लिए है। गेट एंड पीएसयू की दोनों की प्रिपरेशन यहाँ पे हो सकती है। जून 30 का क्लास स्टार्ट हो चुका है। इसमें फाउंडेशन बैच में बैच ए चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाई की जाती है। यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चल रही है, इसको भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो GA1111 ये कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा काफ़ी सारा एडवांटेज डिस्काउंट के साथ, ठीक है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स जून 30 ऑल स्टार बैच जो स्टार्ट हो चुका है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप गेट और पीएसयू की तैयारी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंग्लिश हिंदी दोनों में बैच जी ज्वाइन करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चल रही है, और आपको कोड मैं बता चुका हूं GA1111 कोड आपका रहेगा इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। और उसी प्रकार फाउंडेशन बैच इलेक्ट्रिकल का बैच ए स्टार्ट हो चुका है। फाउंडेशन में गेट 25 के लिए प्रिपरेशन, गेट या फिर पीएसयू दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जून 30 को क्लास स्टार्ट हो चुका है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस अभी रनिंग है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आपको जितने भी बुक्स हैं जिसमें थ्योरी और क्वेश्चंस बेहतरीन फॉर्म में है, सारी चीजें होम डिलीवर्ड की जाएगी आपको विद इन 15 डेज ऑफ टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। जो भी आप लेंगे सब्सक्रिप्शन वो जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए था वैसे इलेक्ट्रिकल के लिए भी सारे बुक्स आपके सिलेबस के विद इन 15 डेज होम डिलीवर्ड किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियली चैलेंज्ड है तो आप 0% इंटरेस्ट में ईएमआई ऑप्शन में, नो कॉस्ट ईएमआई में अगर आप लें तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा। यहाँ पे 3599 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ। और इसके सारे अप्रूवल के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी के सेंटर में, ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको ऑफलाइन पढ़ने के में इंटरेस्ट है तो दिल्ली में हमारा ऑफलाइन सेंटर है जहां पे आप ज्वाइन करके बैचेस में ऑफलाइन स्टडी कर सकते हैं सारी चीजें, और फैकल्टी से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं।
इससे रिलेटेड भी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहां पे आपको मिल जाएगा वो सारा हेल्प जो आपको नीड है। तो ये हो गया गेट के प्रिपरेशन के लिए आपका लाइफलाइन की हमको गेट का प्रिपरेशन कहाँ से करना है। और मैंने आपको ये भी बताया कि आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे गेट जो है वो आपकी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन तक रीच कर रहा है। ठीक है, सो गेट इज मोस्ट नेसेसरी। यहाँ पे नॉलेज भी मिलता है एग्जाम क्रैक करने के लिए। आपका अगर डेडिकेटेड एफर्ट है तो डेफिनेटली एग्जाम एटलीस्ट पास मार्क्स से तो क्लियर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ पास मार्क्स ही मांगा है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।